हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। अगर आप पूछेंगे कि सरकारी नौकरी का इम्तिहान अब किताबों से नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट कार्ड से पास होगा क्या? तो इसका जवाब है हाँ, कॉन्ट्रैक्ट कार्ड से ही पास होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे 25% अधिमानता दी जा रही है और ये कहीं ना कहीं 25% जो अधिमानता दी जा रही है वो फ्रेशर अभ्यर्थी के मेरिट पर प्रहार है। फ्रेशर अभ्यर्थी के लिए विषाक्तता का काम कर रहा है, एक तरीके से विष के भांति है ये। और देखिएगा तो सबसे पहले इसके जो भुक्तभोगी हैं वो एई अभ्यर्थी हैं, बीपीएससी एई वाले, इंजीनियरिंग वाले। फ्रेशर अभ्यर्थी रो रहे हैं 6 साल से इस नियम के खिलाफ, सरकार इसको वापस नहीं ले रही है। और फ्रेशर अभ्यर्थी वैकेंसी में फॉर्म तो भरते हैं लेकिन वो सिलेक्शन के लिए नहीं बल्कि बाहर होने के लिए, क्योंकि 25% यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क दिया जा रहा है। और ये एक ट्रैप है। ट्रैप इसलिए है कि नोटिफिकेशन में आपको केवल मेंशन किया जाता है कि 25 अंक। अभ्यर्थी चलिए सोचते हैं कि 25 अंक की ही तो बात है, 25 अंक दे देते हैं। लेकिन ये अगर 25 अंक की बात रहे तब तो ये 25 अंक नहीं बल्कि 25% है। अभी हम लोग देखेंगे कैसे 25% है। दूसरी चीज़, CGL4 में जो ASO का सीट है, जब वैकेंसी आती है तो EBC अभ्यर्थियों का ठीक ठाक सीट रहता है। लेकिन जब इसमें रोस्टर दोबारा क्लियर किया जाता है और कॉरिजेंडम नोटिस जारी करके उसमें वैकेंसी इनकी घटा दी जाती है और उसमें मेंशन किया जाता है कि नया रोस्टर प्राप्त हुआ है। और एक चीज़ मैं बता दूं, हम सभी के लिए आवाज़ उठाएंगे और सभी को मिलकर के काम करना होगा। ऐसा नहीं है कि हमारा EBC कैटेगरी है तो हम इसका आवाज़ उठा रहे हैं। सबसे पहले क्लियर कर दें कि मेरा EBC कैटेगरी नहीं है, फिर भी हम लोग आवाज़ उठाएंगे क्योंकि इनके साथ गलत हो रहा है। तो आप लोग जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिए और दोनों बातों पे हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ने वाले हैं। 25% अधिमानता भी वापस होनी चाहिए और अगर इनके साथ गलत हुआ है तो इनकी सीट में संशोधन किया जाना चाहिए। अगर गलत नहीं हुआ है तो फिर आप बताइए, स्पष्टीकरण दीजिए छात्रों को कि पहले आप वैकेंसी ज़्यादा दिए फिर कम कैसे हो गया। तो पूरी डिटेल्स में हम लोग इसको समझेंगे, हर मुद्दे को, ताकि आपको हर चीज़ समझ में आनी चाहिए, ताकि आप अपने हक की लड़ाई को लड़ सकें। और देखिए ये बात कहाँ से शुरू होती है, तो 27 तारीख को एक नोटिस जारी किया जाता है BSSC की तरफ से। हालांकि 3 नोटिस जारी किया गया था इस दिन, और इसमें देखिएगा तो जो अटेंडेंट है इसमें भी ये जारी किया गया था, CGL में भी जारी किया गया था और आपका इंटर लेवल में भी जारी किया गया था। जो CGL का यहाँ पे देखिएगा कॉरिजेंडम जारी किया गया, पहली चीज़ कि इसमें जो नियोजित वाले हैं, संविदा वाले हैं, इनको यहाँ पर नियुक्ति में अधिमानता दी जाने के लिए मेंशन किया गया और बताया गया कि इनको अनुभव के आधार पर 25 अंकों की अधिमानता दी जाएगी। लेकिन यही तो ट्रैप है, ये लोग सीधा सीधा नोटिस में लिखते भी नहीं हैं कि 25 अंक नहीं बल्कि हम लोग 25% दिए जा रहे हैं। अब 25% कैसे होगा ये अभी मैं नोटिस दिखाऊंगा आपको एक, तो सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। और इसके लिए बाकायदे RTI भी किया गया था। तो RTI का जो कॉपी है उसमें क्लियर मेंशन है कि जो अंक की बात की गई है उसका सीधा सीधा मतलब है 25% से। और BSSC का एक नोटिस भी इसको वेरीफाई कर देगा, तो उसको देखेंगे। और इसमें देखिएगा तो EBC का जो सीट का या आंकड़ा है, पहले देखिए जो वैकेंसी जारी हुआ था तो उसमें 101 सीट था इनका, ठीक है, EBC के लिए यहाँ पे। लेकिन जब यहाँ पे संशोधित इसको करके और इन्होंने दोबारा अपडेट किया तो इसमें देखिएगा जो EBC का सीट है यहाँ पे अब ओनली कितना हो गया, 47 हो गया है। और यहाँ पे अनुसूचित जाति का जो सीट है वो पहले 102 था, तो वो कितना हो गया है, 156 हो गया है। यानी यहाँ पे देखिएगा जितना सीट यहाँ से घटी है ना उतना ही सीट इसमें बढ़ी है। और इसका सीधा सीधा अभी जो कनेक्शन दिख रहा है वो दिख रहा है तांती तत्व से। हालांकि मामला हो सकता है कि डिफरेंट हो, लेकिन ये तो सरकार क्लियर करेगी ना, उनको स्पष्ट करना होगा ना कि क्यों सीट कम हुआ है। और अगर कम हुआ है उस वजह से तो ये कहीं ना कहीं छात्रों के साथ अन्याय है, क्योंकि गलती सरकार की थी। वोट बैंक के चक्कर में तत्कालिक खुशी देने के लिए उसमें संशोधन कर देते हैं लोग नियम में, और उनको EBC से उठा करके तांती तत्व को 580 को ये लोग डाल देते हैं SC में, शेड्यूल कास्ट में। और जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है कि उनको वापस करना है तो अभी नोटिस दिखाएंगे। ये लोग बोले थे कि हम लोग शैडो पोस्ट क्रिएट करेंगे, यानी कि ना तो उससे नया वैकेंसी पर कोई असर पड़ता और ना ही जो जॉब कर रहे हैं उन पर कोई इफेक्ट पड़ता। लेकिन जब ये सीटें घटी है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसके उलट नियम लगाया गया हो, उस नियम को भी हम लोग देखेंगे अभी। लेकिन EBC के मैटर को समझने से पहले 25% वाला मैटर को हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं।
और देखिए ये क्यों समझना ज़रूरी है, क्योंकि कई सारे छात्र अभी भी समझ रहे हैं कि केवल 25 अंक की ही तो बात है, छोड़ देते हैं इसको। लेकिन 25 अंक की बात रहे तो कोई बात नहीं, ये 25% की बात है, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला इसमें बताया गया है, ये बीएसओ का नोटिफिकेशन है और यही फार्मूला सब में रहेगा। तो यहाँ पे देखिए पहले तो आपका जो अंक है, जितना आप स्कोर कर रहे हैं, मान के चलिए आपने इसमें 300 स्कोर किया, तो 300 बट्टे आपका यहाँ पे देखिएगा फार्मूला जो दिया गया है दिखा देते हैं अभी, चूँकि देखिए ये आप फार्मूला क्या है, परीक्षा में प्राप्त अंक, उसके बाद परीक्षा के कुल अंक, तो यहाँ पे टोटल अंक दे दीजिएगा, गुने 75 आपको करना है। अब 300 जिनका अंक आ गया तो यहाँ पे 2 हो गया, तो इसका परसेंटेज डिवाइड कीजिएगा तो 75/2 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका अंक नहीं है, अब इसमें आपका 25 जोड़ा जा रहा है, यानी कि पहले तो इसको 75% के आधार पर काउंट किया जाता है और फिर इसमें 25 अंक जोड़ा जाता है, यानी कि ये 25 अंक सिंपल नहीं है। अगर 600 में 25 जोड़ा जाता तब ये अलग बात होती, लेकिन ये आपके 75% में जोड़ा जा रहा है, यानी कि सीधे आपको 100 बनाया जा रहा है इसको। पहली चीज़ जिनके मन में कन्फ्यूजन है, केवल 25 अंक की बात है, तो केवल 25 अंक की बात नहीं है, ये 25% की बात है, जो कि सीधे सीधे 150 से 200 नंबर का यहाँ पे फासला हो जाता है फ्रेशर और संविदा वाले कर्मी के बीच में। वो बिना एग्जाम दिए ही आपसे ऑलरेडी इतना आगे हैं, यहाँ पे एक एक नंबर से अभ्यर्थी छटते हैं और यहाँ पे ये लोग ऑलरेडी 150 से 200 नंबर लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, लीड कर रहे हैं। तो इनका नहीं होगा तो क्या आपका होगा। तो यहाँ से आप समझ गए कि ये 25% है। और देखिए बिल्कुल इसको सरकार को इस पर सोचना चाहिए और जल्द से जल्द इस नियम को वापस करना चाहिए, क्योंकि अभ्यर्थी अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे, जब तक सरकार इसको वापस नहीं करेगी छात्र शांत नहीं बैठने वाले हैं। दूसरी मैटर जो ईबीसी का है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, फिर लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे हम लोग इसका। देखिए ईबीसी के आंकड़े को यहाँ पे समझने के लिए ना ये चीज़ थोड़ा सा आपको गढ़ना समझना होगा। मैं आपको बताता हूँ, ये ऑफिशियल है, ये अपने मन से कुछ नहीं है। इसमें कितना क्या हुआ तो देखिए 54 सीट जो है आपका वो ईबीसी में से घटा दिया जाता है और यही 54 सीट आपका एससी में जुड़ जाता है। और ये सीधा सीधा कनेक्शन दिख रहा है आपका, जो कि ताती तत्वा 580 वाला मामला है। और ये सरकार अपने फ़ायदे के लिए की थी, लेकिन इसका भुगतभोगी कौन है, तो उस समय तत्कालिक जो खुशी मिली होगी ईबीसी को, उसका सारा भुगतान कौन कर रहे हैं, तो ईबीसी का अभ्यर्थी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या बताया गया है, मान के चलिए कि अगर टोटल स्वीकृत बल 134 है और कोटिवार कार्यरत बल टोटल मान के चलिए 32 है, जिसमें आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 6 अगर कार्य कर रहा है, ठीक है, और 134 है, तो इसका रिक्ति का गणना करने के लिए क्या बताया गया है, 134 में से जितना टोटल कार्यरत है इसको घटा देंगे तो 102 वैकेंसी आ गया आपका। अब 102 के आधार पर यहाँ पे वैकेंसी जारी होगी। तो अब देखिए जो फार्मूला बताया गया है कि कैसे इनकी रिक्ति निकाली जाएगी, तो ईबीसी का जो है 18% रिजर्वेशन है, तो 134 जो टोटल स्वीकृत बल है 134, ये फार्मूला है गुने 18%, ठीक है। इसके बाद ये आपका कितना आ गया, तो 24.12 आ गया, ठीक है, बराबर, चूँकि 24 ही माना जाएगा, 1 डिजिट है इससे ज़्यादा, तो क्योंकि 5 से ज़्यादा रहता तब इसको 25 माना जाता। अब यानी देखिए कि यहाँ पे 6 कार्यरत हैं, ठीक है, ईबीसी में 6 कार्यरत है, तो 24 चूँकि यहाँ पे वैकेंसी निकल के आ रही है इनकी, तो 24 में से यहाँ पे 6 घटा दिया गया, तो रिक्ति इनकी कितनी आ गई 18, यानी कि 134 में इनका 18 वैकेंसी आ रहा है। तो इस हिसाब से जितनी वैकेंसी आई है उसमें जो 101 आई थी उसको घटा करके अब 54 घटा लिया गया है सीधे, और ये एससी में जुड़ गया है। अब एससी का जो जुड़ा है ना, तो जो सरकार आपसे वादा कर रही थी कि हम शैडो पोस्ट बनाएंगे, वो कहीं ना कहीं उसमें लग रहा है कि ये लोग शैडो पोस्ट नहीं क्रिएट किए हैं। मैं अभी उस नोटिस को दिखाता हूँ आपको, देखिए ये नोटिस है। और चूँकि देखिए आप सबको लगातार ये क्वेश्चन अराइज कर रहे थे आप, और देखिए आप सब ईबीसी अभ्यर्थी लगातार हमें मेल कर रहे थे, मैसेज भी कर रहे थे, कमेंट भी कर रहे थे, सर इस पे आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। तो देखिए आवाज़ उठाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि एक एक एविडेंस को समझना और उसके बदले एविडेंस को दिखाना, ताकि हम लोग की जो बात है वो मजबूती से आगे पहुंच सकेगी। तो इसीलिए हमने 2-3 दिन का समय लिया कि सारे जो एविडेंसेज है इसके इकट्ठे किए जाएँ। देखिए ये नोटिस है आपका 12 अगस्त 2024 का, ये गैजेट में पास किया गया था और इसमें ये मामला बताया गया था कि जो सर्वोच्च न्यायालय में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विचार मंच वर्सेस बिहार सरकार में जो एसएलपी था, उसमें ये निर्णय आता है कि जो ताती तत्वा जाति है इनको बिहार सरकार ने एससी में डाल दिया था, शेड्यूल कास्ट में, अनुसूचित जाति में, तो इनको वापस ईबीसी में डाला जाएगा। तो सरकार ने निर्णय क्या लिया कि चूँकि उसमें बहुत सारी 2015 से जो वैकेंसी आई हैं, तो ईबीसी में जो ताती तत्व थे वो ऑलरेडी एससी पे कार्य कर रहे हैं और वो एससी का सीट कहीं ना कहीं उनको मिल गया, अलॉट हो गया, तो एससी अभ्यर्थियों के साथ भी अन्याय हुआ। तो यहाँ पे देखिएगा जो निर्णय लिया गया था कि इनको फिर से समायोजित किया जाएगा ईबीसी में,
तांती तत्व जाति को विलोपित करते हुए अनुसूचित जाति की सूची के क्रमांक 20 पर दर्ज 580 के साथ समावेशित करने का निर्णय लिया गया था। इनको कब लिया गया था? तो 2/7/2015 में। और ये भी तत्कालिक इलेक्शन का कारण था, वोट बैंक का कारण था। तो ये वोट बैंक के कारण जनता को हमेशा परेशानी में ये लोग डालने का काम करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या यहाँ पर दिया गया है, और इसमें दिया गया है कि 2015 के नियम को निरस्त करते हुए तांती तत्व जाति को अनुसूचित जाति कोटि से वापस करते हुए इसे मूल कोटि अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का आदेश दिया गया है। अब यहाँ पे देखिएगा, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 15/7/2024 को पारित न्यायादेश अक्षरशः अनुपालन करते हुए यहाँ पे क्या किया गया है कि पुनः इनको तांती तत्व जाति के भांति ही पुनर्स्थापित किया जाएगा। और पुनर्स्थापित करने के बाद इनको देखिएगा यहाँ पे, तो देखिए 15/7/2024 के बीच, यानी 2015 से लेकर के 2024 के बीच तांती तत्व जाति के वैसे कर्मी पदाधिकारी जिनकी राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति कोटि से नियुक्ति हुई है की सेवा बहाल बरकरार रखते हुए इसे अनुसूचित जाति कोटि से अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि में स्थानांतरित किया जाएगा। तत्पश्चात माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के मूल भावना को दृष्टिपथ रखते हुए ईबीसी कोटि में स्थानांतरित किए गए कुल कर्मियों को समायोजित करने के निमित्त विशेष परिस्थिति में अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि हेतु संबंधित विभागों से समरूप पदों, यानी कि शैडो पोस्ट एक तरीके से कर सकते हैं। यानी कि मान के चलिए कि चूंकि ऑलरेडी ये एससी पे पोस्ट पे कार्य हैं ये लोग, जो एससी पहले ईबीसी में थे, तो एससी की जो सीटें ये लेके चले गए, तो अब इनको फिर से ईबीसी में वापस करना था। तो ईबीसी में अगर वापस करेंगे ये, तो नई भर्ती के साथ अगर वापस करते हैं तो नई की सीटें ये लोग चले जाएंगे, तो फिर नए भर्तियों के साथ अन्याय होगा। तो सरकार ने निर्णय कर लिया कि हम लोग शैडो पोस्ट बनाएंगे, यानी कि मान के चलिए कि स्वीकृत बल है एएसओ का 3000, जिसमें से अगर ईबीसी का मान के चलते हैं हम लोग कि मान के चलिए कि 1200 सीटें हैं आपका, तो 1200 सीटें में अगर 600 सीट खाली है तो इस पर नई भर्ती आएगी। इनको समायोजित इस पर नहीं किया जाएगा, बल्कि जितने ये लोग कार्यरत हैं एससी में उनको एससी से बाहर निकाला जाएगा और उतना ही समकक्ष पद, यानी कि इसमें कोई घटोतरी नहीं की जाएगी, यानी कि नए अभ्यर्थी इस पर जाएंगे। और ये जो ऑलरेडी कार्य हैं इनको यहाँ पर शैडो पोस्ट बना करके उन पर क्रिएट किया जाएगा। लेकिन जब ये रोस्टर दोबारा ये जारी किए हैं एएसओ का, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो शैडो पोस्ट की बात ये लोग किए थे, शैडो पोस्ट क्रिएट नहीं किए हैं और इस नई भर्ती में से ही ये सीटें घटा करके एससी में समायोजित कर दिए हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर सरकार को क्लियर करना चाहिए और स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि ईबीसी अभ्यर्थियों के साथ ये गलत हो रहा है। अगर ऐसा है तो शैडो पोस्ट क्रिएट नहीं हुआ है तो, क्योंकि नए अभ्यर्थियों को इसमें क्या गलती है, तो सरासर गलती सरकार का है। आपने गलत निर्णय लिया 2015 में, उसका खमियाजा ईबीसी के सारे अभ्यर्थी क्यों भुगतेंगे। और देखिए इसके लिए पूर्व पर जनवरी में एक नोटिस भी जारी किया जाता है 22/1/2025 का, और इसमें सभी डिपार्टमेंट्स है, जैसे कि सचिवालय में इनसे मांगा जाता है कि कौन कौन से कर्मी जो हैं 580 जाति के जो कि एससी पर कार्य हैं, इनका लिस्ट सुपुर्द किया जाए। और मुझे तो पूरी विश्वास ये लग रही है कहीं ना कहीं कि ये जो शैडो पोस्ट बनाने की बात कर रहे थे, ये शैडो पोस्ट नहीं क्रिएट किए हैं, और जो वैकेंट पोजीशन है रेगुलर भर्ती वाली, उसी सीटों को यहाँ पे घटा करके एससी को सुपुर्द कर दिए हैं। तो अगर ऐसा है तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। शैडो पोस्ट आप क्रिएट करना चाहिए सरकार को, और इनको रेगुलर भर्ती पे नए भर्तियों को भरना चाहिए। तो देखिए इस पे सरकार अपना स्पष्टीकरण दे जल्द से जल्द, और जो ये 25% अधिमानता है इसको भी वापस लिया जाए। जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। हर सोशल मीडिया पे ये वीडियो पहुंचनी चाहिए ताकि इस वापस लिया जाए इसे, और ईबीसी अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय हुआ है उसमें भी उनके साथ न्यायोचित फैसला हो सके। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।